नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदेरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आज एनडीए के जो प्रत्याशी है गिरिराज सिंह, जो पूर्व सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनके पक्ष में वोट मांगने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बेगूसराय पहुंचे। GD कॉलेज के मैदान में लगभग 2:10 पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया और लगभग उन्होंने 20 से 25 मिनट तक भाषण दिए। अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने बेगूसराय जिले के जो जयमंगला गढ़ है और नौलखा मंदिर है उनको प्रणाम किया और फिर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि जो हैं उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने चुनावी भाषण की शुरुआत की। भाषण में उन्होंने गिरिराज सिंह के पक्ष में भारी मतों से उन्हें जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो पिछली बार जितने मतों से गिरिराज सिंह जीते थे उससे भी ज़्यादा मतों से जिताने का आप की अपील की ताकि एक रिकॉर्ड बन सके। वहीं उन्होंने बेगूसराय में विकास को लेकर भी बताया कि यहाँ पर जो है रिफाइनरी हो या फर्टिलाइजर हो, 6 लेन पुल जो गंगा में बन रहा है वो हो। इसके अलावा उन्होंने लखपति दीदी बनाने की बात कही और कई विकास की बात की जो बेगूसराय में किया गया, इसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जो अगर तीसरी बार अगर मोदी सरकार या मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो और भी विकास तेजी से किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में भारत को नंबर 1 तक लाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए उन्होंने मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए गिरिराज सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। मौके पर सांसद गिरिराज सिंह के अलावा विधायक कुंदन सिंह, विधायक सुरेंद्र मेहता के उप मेयर अनिता राय, जदयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय सहित अन्य पार्टी के भी एनडीए जो है उनके नेता उपस्थित थे। करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गिरिराज जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने 3 करोड़ आवास बनाया। ये 3 करोड़ आवास उसमें से 2.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में है। ये सारे आवास बनाने का काम भी हमारे मित्र और आपके सांसद गिरिराज सिंह जी ने किया कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का काम। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ और 3 करोड़ आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 10 साल से नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व में एक देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने कोरोना जैसे संकट काल के अंदर जब राष्ट्रीय आपदा आई, इस देश का मार्गदर्शन किया और देश को कोरोना से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। देश की जनता को मैं अपील करने आया हूं, देश को मजबूर नेता नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, देश को सुरक्षित। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी, ये लालू जी, एक कम्युनिस्ट, ये सारे इकट्ठा होकर राम मंदिर को अटका रहे, लटका रहे, भटका रहे। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर
जय श्री राम करें। मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी लालू यादव 70 साल तक धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। उन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया भाइयों, समाप्त। इस बार पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। कम्युनिस्टों ने ही रिफाइनरी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कराया था। बैरोनी रिफाइनरी का विस्तारण भारतीय जनता पार्टी ने। मुंगेर रेल पुल भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 करोड़ रिफाइनरी के लिए खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन 86 करोड़ की खर्चे से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो ड्रामा पाइपलाइन, गंगा नदी पर 4 लेन का पुल, 2400 करोड़ रुपया, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और 31 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने। और मित्रों, चारा छोड़ने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री, गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे, वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों, गिरिराज जी ने एक क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम करे। गंगा पर 6 लेन का पुल जो पटना जिले का ओटा को बेगूसराय से जोड़ता है, उसका निर्माण चालू है। रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण चालू है। 1,22,000 गरीबों को गिरिराज जी ने घर दिया है। आयुष्मान भारत योजना 3,75,000 गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी ले रहे। 5,75,000 गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह नरेंद्र मोदी भेज। 4,20,000 बहनों को उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 4,75,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1,20,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी ने किया। मंसूर चक बछवाड़ा में 50 बेड का अस्पताल बनाया। विकलांग पेंशन योजना चालू की। ढेर सारे काम हमारे गिरिराज जी ने बेगूसराय के लिए। इस बार 400 दीजिए, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, गिरिराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या?
अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या?